हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 में सवाल नंबर पहला का छठा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं 2, तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। समीकरण 2 इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को यहाँ लिख लेंगे। चलिए समीकरण 1 को लिख देते हैं 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। इसको बट्टा में 1 कर लेते हैं ताकि क्रिया करने में थोड़ा आसानी हो। चलिए 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 6 2 तिया 6 3 तिया 9x, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y बराबर ये -2/1 कितना हो गया। अब इसको तोड़ते हैं। आगे देखिए कोना कानी क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे और का चिन्ह। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 माइनस कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से जो है x निकाल लेंगे। तो जब x निकालेंगे तो नहीं पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार इसको चाहे 9x, चलिए 9x निकाल लेते हैं। 9x निकाल लेते हैं तो बराबर हो जाएगा -12, इधर आएगा तो हो जाएगा +10y। अब इसमें से x निकाल लेते हैं, इसलिए x बराबर -12 + 10y बट्टी हो जाएगा 9। इसको लिख लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 हो गया था, इसको लिखते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना था? तो समीकरण 2 है x बटे 3 जोड़ y बटे 2 बराबर 13/6। इसको यहाँ एक बार लिख लेते हैं। चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6 यही है। इसको क्या करेंगे? बट्टा का जोड़ ले लेते हैं। बट्टा का जोड़ लेंगे तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 2 तिया 6, तो 2 3 दूना 6 3 2 हो गया, तो 2 ये हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 6 3 हो जाएगा 3y बराबर 13/6। ये 6 से 6 कट गया तो बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इतना हो गया। अब इसमें से 2x निकाल लेते हैं। 2x निकाल लेंगे तो बराबर हो जाएगा 13, ये उधर जाएगा तो -3y। इसमें से x निकाल लेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 13 - 3y, अब पूरा का बटा ये हो जाएगा 2। ये समीकरण हो गया 4। समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख देते हैं। लिख दिए समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 पहले एक बार यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 13 - 3y बटे 2। तो समीकरण 3 के जगह पे x का मान रखना है। तो समीकरण 3 में x का मान कितना है? तो x का मान है -12 + 10y बटे 9। तो x की जगह पे हम इतना लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं -12 + 10y बटे 9, इधर है 13 - 3y बटे 2। इतना हो गया। अब ये बराबर है बीच में, तो कोना कानी गुना हो जाएगा। चलिए कोना कानी गुना करते हैं। 12 दूना हो जाएगा कितना? 24
-24 प्लस 10 दूना 20y बराबर 13 होता है 117 माइनस 3 नमा 27y इतना हो गया। -24 यहाँ लिख लेते हैं, एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको बराबर के बाद है, पहले करेंगे तो माइनस में 117 हो जाएगा, ये प्लस में 27y बराबर हो गया 0। अब जो है -117 और -24 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -141 और 27 और 20, 27 से 20 कितना होगा 47 हो जाएगा। तो प्लस में हो गया 47y बराबर 0। ठीक है, इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं तो माइनस में चला जाएगा। तो -141 बराबर -47y, ये माइनस माइनस कट गया, इसमें से y निकाल लेंगे जो, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -141 बट्टा 47 तिया होता है 141, इसलिए y बराबर हो गया 3। y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। अब तो यहाँ लिख दिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है, इसको उतार लेना है। समीकरण 3 है x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे 9 है। तो y के जगह पर कितना रखना है 3 रखना है। तो हो जाएगा कितना x बराबर -12 प्लस 10 गुने y के जगह पे 3 बट्टा हो गया 9। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10 दिया 30 बट्टे 9। तो x बराबर और का चिन्ह लगा लेंगे सब में। x बराबर 30 में से 12 गया तो हो गया कितना 18 बट्टा 9, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 9 का 9 9 दूना 18, x बराबर हो गया 2। ये x का भी मान निकल गया। अब एक लाइन लिख देंगे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना निकला था 3। यही हो गया आंसर।